हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन विषय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। छात्रों, आज हम शैक्षिक प्रावधान एजुकेशनल प्रोविजंस के संबंध में चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह कहा गया है कि स्वास्थ्य बाधित बालकों का प्रवेश समन्वित परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। समन्वित शिक्षा एक नया प्रत्यय है जिससे शिक्षक भलीभांति परिचित हैं। ऐसे बालकों की शिक्षा सामान्य विद्यालय में ही दी जानी चाहिए। बार्नोक ने 1978 में यह सुझाव दिया था कि समन्वित शिक्षा का आयोजन सामाजिक, स्थानीय तथा व्यावहारिक पक्षों को ध्यान में रखकर किया जाए। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 states that the admission of children with health problems should be done in coordinated conditions. Integrated learning is a new suffix that teachers are well aware of. The education of such children should be imparted in normal school. Barnock suggested in 1978 the coordinated education should be organized keeping in mind the social, local and practical aspects. इस प्रकार के बालकों की व्यापक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक कार्यक्रम 1992 में निम्नलिखित कार्यक्रम दिए थे। जैसे नंबर 1, पहला, बाधित बालकों को पहले विशिष्ट विद्यालय में शिक्षा दी जाए और बाद में उन्हें मुख्य धारा में प्रवेश दिया जाए। नंबर 2, गंभीर रूप से बाधित बालकों के लिए शिक्षा संस्था का कोई बंधन नहीं होना चाहिए। पहले उनका उपचार किया जाना चाहिए। नंबर 3, सामान्य विद्यालयों में 2 प्रकार के शिक्षक होने चाहिए, सामान्य शिक्षक तथा स्रोत शिक्षक, जिन्हें विशिष्ट शिक्षण विधियों का ज्ञान हो। सामान्य शिक्षक को नंबर 4, सामान्य शिक्षक को बाधित बालकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए और व्यक्तिगत शिक्षण के लिए नियोजन करना चाहिए जिससे उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। ठीक है, अब हम देखते हैं छात्रों, स्वास्थ्य बाधितों की सहायता हेतु राष्ट्रीय प्रावधान, नेशनल प्रोविजंस एंड असिस्टेंस फॉर हेल्थ इम्पेयर्ड। पहला बिंदु है हमारा इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान, असिस्टेंस टू वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन। ये भारत सरकार असमर्थी बालकों हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण, पुनर्वास की व्यवस्था करती है। सन 1994 तक इस प्रकार की स्वयंसेवी संस्थाएं लगभग 315 थीं। ग्रामीण संस्थाओं को 95% अनुदान या सहायता भारत सरकार द्वारा दी जाती थी। इन संस्थाओं में मानसिक रूप से रोगी व्यक्तियों हेतु भी पुनर्वास की व्यवस्था दी गई है। नंबर 2,
सहायक उपकरणों एवं सामग्री हेतु अनुदान, असिस्टेंस फॉर एड्स एंड एप्लियंस। इसमें असमर्थी बालकों हेतु सहायक उपकरणों तथा सामग्री हेतु भारत सरकार अनुदान या सहायता देती थी, जिसकी पारिवारिक आय 12,000 से प्रति माह कम है, उन्हें मुफ्त सहायक यंत्र दिए जाते हैं। इससे अधिक मासिक आय वालों को भी अनुदान या सहायता दी जाती है। इस प्रकार के कार्यक्रमों में भारत सरकार तथा स्वयंसेवी संस्थाएं भी अनुदान देती हैं। नंबर 3, रोगग्रस्त बालकों हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा पुनर्वास व्यवस्था हेतु अनुदान, असिस्टेंस टू वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ लेप्रेसी पर्सन। ठीक है, इन संस्थाओं को स्वयंसेवी संस्थाएं लगभग 90% अनुदान देती हैं। इसके अंतर्गत लेप्रेसी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है। यह स्वयंसेवी संस्थाएं इनके लिए कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं, जो जनसाधारण की इसके संबंध में जानकारी देती है। इसके लिए शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इनके लिए मितव्ययी, पुनर्वास तथा सामाजिक रूप से समन्वित कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाता है। अब है नंबर 4, मानसिक मंदित बालकों हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान, असिस्टेंस टू वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेंटल रिटार्डेशन। इन संस्थाओं के कार्यक्रमों का लक्ष्य मानवीय प्रशिक्षण तथा आवास की सुविधाओं की व्यवस्था करना है। विभिन्न प्रकार के बालकों तथा व्यक्तियों को उनकी योग्यताओं के अनुरूप व्यवसायिक तथा अन्य व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जाता है। इन संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा 100% अनुदान दिया जाता है। प्रशिक्षण के उपरांत इन्हें स्थानापन्न भी कराया जाता है, जिससे वह जीविकोपार्जन कर सकें। लास्ट, समाज कल्याण हेतु राष्ट्रीय ट्रस्ट, नेशनल ट्रस्ट फॉर सोशल वेलफेयर। इस ट्रस्ट की भी कुछ उद्देश्य हैं, जैसे नंबर 1, इसमें मानसिक मंदित बालकों हेतु निर्देशन का प्रारूप बनाना, जिससे इनका विकास हो सके और इनका उपचार किया जा सके। नंबर 2, ये ट्रस्ट घरों में सेवाओं की व्यवस्था करता है, जिससे मानसिक मंदित बालकों का समुचित उपचार किया जा सके। नंबर 3, बाधित बालकों को तकनीकी सहायता प्रदान करना तथा इस प्रकार की संस्थाओं को तकनीकी सहायता देना। नंबर 4, समाज कल्याण कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करना और परिवारों से संबंध स्थापित करना।